अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल अली हॉरर हॉन्टेड स्टोरीज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोग को खुश रखे और आपके माँ बाप का साया हमेशा आप लोग पे सलामत रखे। ये मेरी दुआ है और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरा नाम अली और मैं आपकी भेजी गई स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। और अगर आप भी अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और जीमेल मौजूद है। आप जैसे चाहें लिख के या वॉइस मैसेज के ज़रिए मुझे भेज सकते हैं। स्टोरी का तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ जो हमें इकबाल ने पंजाब से शेयर की थी। फॉरेंस टावर की स्टोरी है। स्टोरी और ज़्यादा खौफनाक हो गई है। जिनको डर लगता है वो आयतल कुर्सी पढ़ लें। बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। सुबह के 7 बजे जब मेरी आँख खुली तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी। सर चकराता जा रहा था और मेरी आँखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। मैं मुश्किल से अपने आप को उठाया और मुंह पर पानी मारा। तब जाके मैं थोड़ा होश में आया, लेकिन जब मैंने अपने आसपास का मंजर देखा तो मेरी रूह कांप गई। मेरा सारा सामान बिखरा हुआ था। बंदूक की सारी गोलियां गायब थीं और दूरबीन टूट चुकी थी। मेरे कपड़े फटे हुए थे जैसे किसी ने मुझे बहुत मारा हो। ये देखकर मेरा दिल और तेज़ धड़कने लगा, लेकिन मैं समझ गया था कि मुझे अब और ज़्यादा हिम्मत दिखानी पड़ेगी। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि इस नौकरी की परवाह नहीं करनी। मुझे ये जंगल और टावर आज रात से पहले छोड़ना होगा, वरना ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात बन जाएगी। मैं तुरंत अपने आप को संभाला, चाय बनाई और नाश्ता किया ताकि अंदर कुछ हिम्मत आए, लेकिन मन के किसी कोने में डर था कि अगर मैं यहाँ से भाग भी गया तो क्या ये चीज़ें मुझे पीछा छोड़ेंगी। फिर भी मैंने तय कर लिया कि यहाँ और नहीं रुकना। नाश्ता ख़त्म करके मैंने अपने सीनियर से बात करने की सोची। वॉकी टॉकी उठाकर कहा, हेलो सर, कोई है? मुझे जवाब दीजिए सर, मैं यहाँ मुश्किल में हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था। घबराहट में मैंने वॉकी टॉकी नीचे रख दिया और अपने सामान समेटने लगा। तभी मेरी नज़र टेबल के पीछे गई और वहाँ एक टूटा हुआ वॉकी टॉकी पड़ा था। मैं हैरान रह गया क्योंकि ये वॉकी टॉकी वही था जो मैंने उस रात तोड़ा था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर ये मेरा टूटा हुआ वॉकी टॉकी है तो जो अभी मैंने यूज़ किया वो दूसरा वॉकी टॉकी कहाँ से आया और वहाँ किसने रखा? ये बात समझकर मेरी सांसें थम गई। जंगल में कोई इंसान नहीं था, ना कोई बंदा और ना ही कोई मदद को आने वाला था। फिर ये सब कौन और क्यों कर रहा था? मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं खुद से लड़ रहा था। अंदर का डर मुझे तोड़ रहा था, लेकिन मैं हर हाल में वहाँ से निकलना चाहता था। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन आसमान का मंजर अजीब था। सिर्फ रोशनी थी, लेकिन धूप का असर कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा था। जंगल में एक अजीब सा गुमान था और सर्दी तो बरस रही थी, लेकिन अब हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। मैंने अपना सारा सामान बांधा और अपने आप को अच्छी तरह कवर कर लिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये सफ़र ना सिर्फ मुश्किल बल्कि बहुत ख़तरनाक होगा। मेरे पास अब सिर्फ एक टॉर्च थी और बंदूक में कुछ गोलियां जो मैंने अपने बैग से निकाल कर तैयारी के लिए रिलोड कर ली थी। ये कुछ बची कुची हथियार मेरी ज़िंदगी और मौत के बीच का फ़र्क बन सकते थे। मैंने टावर को एक आखिरी बार देखा और सोचा ये जगह अब मेरी कब्र बनने वाली थी अगर मैं यहाँ और रुकता। जब मैं टावर से नीचे उतरने लगा तो एक अजीब सी घबराहट मेरे अंदर छा गई। हर एक कदम के साथ लगता था कि जैसे कोई मुझे देख रहा हो। पीछे आते वक्त अचानक मुझे एक ज़ोर का धक्का महसूस हुआ। मैंने गिरते गिरते बचा।
मुझे लगा कि किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपने आप को संभाला और नीचे पहुँच गया, लेकिन डर मेरे अंदर और गहरा होता जा रहा था। जंगल का रास्ता बहुत लंबा और घने पेड़ों से घिरा हुआ था। मुझे पता था कि मुझे ये पूरा सफ़र अकेले और पैदल तय करना होगा। गाड़ी तो वहाँ थी ही नहीं और जंगल के बीच में किसी इंसान की मदद की उम्मीद करना बेकार था। मैं टॉर्च ऑन की और आगे बढ़ने लगा। हर तरफ एक चीज़ दिख रही थी, घना अंधेरा, भीगा हुआ पेड़ और एक अजीब सी खामोशी जो हर जगह छाई हुई थी। मुझे अब सिर्फ अपने अल्लाह पे भरोसा था और एक ही दुआ थी कि बस किसी तरह ये जंगल ख़त्म हो जाए और मैं ज़िंदा वहाँ से निकल जाऊँ। लेकिन मेरा दिल मुझे बार बार ये कह रहा था कि ये जंगल ऐसे छोड़ने देने वाला नहीं था। ये जगह अपना हिसाब ज़रूर लेकर छोड़ेगी। जब मैंने रास्ता याद करने की कोशिश की तो सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। जंगल का हर कोना एक जैसा था, घने पेड़, झाड़ियाँ और वही गहरा अंधेरा। मैंने अपनी समझ के मुताबिक एक रास्ता चुना और उस पर चलना शुरू कर दिया। टॉर्च और बंदूक को मैंने और मजबूती से पकड़ लिया, क्योंकि हर कदम के साथ एक अजीब सा डर और बढ़ गया था। जब मैं जंगल के और अंदर घुस चुका तो मुझे लगने लगा कि कोई मेरे पीछे है। हर तरफ से खामोशी थी, लेकिन पेड़ के पत्ते और झाड़ियाँ हिलने की आवाज़ मुझे बार बार ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि कोई मेरे आसपास है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मैं बेहतरीन फ़ैसला लेने की कोशिश कर रहा था। अगर यहाँ कोई जानवर हुआ तो बंदूक का इस्तेमाल करूँ, लेकिन अगर ये कुछ और हुआ तो क्या करूँ? ये सोचकर मैंने अपनी रफ्तार तेज़ कर ली। टॉर्च की रोशनी का गहरा छोटा पड़ रहा था और जंगल का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। मुझे लग रहा था जैसे पीछे से कोई हल्के चाप सुनाई दे रहे हों। मैंने एकदम रुक कर पीछे देखा, लेकिन कोई नहीं था। बस एक सर्दी की लहर मेरी गर्दन के पीछे से गुजर गई। मैं अब और भी तेज़ चलने लगा, लगभग दौड़ने के बराबर। अचानक टॉर्च की रोशनी एक पेड़ के पीछे कुछ अजीब सी शक्ल पर पड़ी। एक पल के लिए मुझे लगा कि वो कोई इंसान है, लेकिन उसका चेहरा इतना अजीब था कि मेरी रूह तक कांप गई। बिल्कुल सफ़ेद, बिना आँखों का, सिर्फ अंधेरा और एक अजीब सा हल्की मुस्कुराहट वाला चेहरा। मैं अपनी जगह जम गया। वो चीज़ मुझे देखती रही और फिर अचानक एक चिल्लाने की आवाज़ जंगल में गूंज उठी। मैं अपने होश संभालता ही उल्टा भागने लगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब किस तरफ जा रहा हूँ। जंगल मुझे घूमता हुआ लग रहा था, जैसे मैं एक चक्कर में फंस गया हूँ। हर तरफ से लगता था कि वो चीज़ मेरे करीब आ रही है। मुझे अब यकीन था कि ये जंगल मुझे जिंदा भर नहीं जाने देगा। मुझे भागते जंगल की और गहराइयों में पहुंच गया। मेरा दिमाग काम करना बंद हो चुका था। इतनी सर्दी के बावजूद मुझे पसीना आ रहा था। मैं थक कर एक जगह रुका और हाँफता हुआ बैठ गया। जब थोड़ी सांसें बहाल हुई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं रास्ता भूल चुका हूँ। मुझे बाहर जाने का रास्ता याद था, ना टावर जाने का, और जंगल की गहराइयों के अंदर तक आ गया था। चारों तरफ नज़र डाली तो सिर्फ अंधेरा और गहरा जंगल था। सिर्फ मेरी नज़र एक घने दरख्त पर पड़ी। मुझे वहाँ एक वर्दी सी नज़र आई जो हल्की सी चमक रही थी, जैसे कोई उसके अंदर लेटा हो। मैं अपनी टॉर्च चलाई और धीरे धीरे डरते डरते उस तरफ बढ़ने लगा। मेरी सांसें तेज़ थीं, पैर काँप रहे थे, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा था। जब उस वर्दी के करीब पहुंचा और टॉर्च की रोशनी उस पर डाली तो जो मैंने देखा उसने मेरी रूह कांप दी।
वर्दी के अंदर एक इंसानी जिस्म था, लेकिन उसका चेहरा इतना खौफनाक था कि मेरी चीख निकल गई। मैं ज़ोर से चिल्लाया और चक्कर खाकर वहीं गिर गया। जो मैंने देखा मुझे उस पर कभी यकीन नहीं आने वाला था। ये स्टोरी का तीसरा पार्ट था। चौथा पार्ट में स्टोरी एंड हो जाएगी और मैं आगे इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त स्टोरी लाने वाला हूँ। आप मुझे बताइए कमेंट में स्टोरी कैसी है, मैं आगे स्टोरी बनाऊँ या अपना चैनल बंद कर दूँ। स्टोरी अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और यार सब्सक्राइब तो बनता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।